मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश करोड़ों में से केवल तुझ तक पहुंचा है, क्योंकि मैं ही जानती हूँ तू ही है जिसके जीवन की डोर इस समय मृत्यु और जीवन के बीच लटकी हुई है। सुन, ध्यान से सुन। यह कोई सामान्य चेतावनी नहीं है, यह कोई स्वप्न नहीं है, यह कोई भ्रम नहीं है। यह मेरी माँ काली की चेतावनी है। मैं स्वयं आज तुझसे बोल रही हूँ, क्योंकि समय अब बहुत कम है। तेरा पड़ोसी, हाँ, वही जो हंसकर तुझसे बात करता है, तेरी चाय पीता है, तेरे बच्चों से खेलता है, वही तेरी मृत्यु की योजना बना रहा है। वह चाहता है कि तू जिंदा न बचे। वह चाहता है कि तेरे माता पिता लाचार हो जाए। वह चाहता है कि तेरे घर की हर दीवार रोए, तेरी हर संपत्ति, तेरे खून पसीने की कमाई उसके नाम हो जाए। लेकिन वह अकेला नहीं है, उसके साथ है एक औरत और एक तांत्रिक। स्वर गहराता है, भारी और रहस्यमय। यह औरत कोई अनजान नहीं, कोई दूर की नहीं। वह तेरे जीवन में प्रवेश कर चुकी है, कभी बातों में, कभी नजरों में, कभी सेवा बनकर, कभी सलाह बनकर। और यह तांत्रिक, वह अंधकार से उठकर आया है। उसकी आत्मा अब इंसान नहीं रही। उसने रत्नों की माला नहीं, नरमुंडों की माला पहनी है। वह अपनी शक्ति को दुर्गति से खींचता है। उसने उन दोनों को वचन दिया है कि तेरे प्राण, तेरी शक्ति, तेरे कुल का नाम सब मिटा देगा। थोड़ी देर के लिए मौन, फिर गूंजती आवाज, तेरे चारों ओर घटनाएं बदलने लगी हैं। क्या तूने ध्यान दिया? घर में अचानक आई बेजान सी चुप्पी, नींद में उठकर कांपते हुए जागना, बिना वजह रोते हुए बच्चे, पूजा के दीपक का बुझ जाना, तस्वीरों का टेढ़ा होना, तेरे सपनों में दिखने वाली काली परछाइयां। यह सब संकेत है, यह सब मैंने भेजा है तुझे जगाने के लिए। अब मैं तुझे कुछ और दिखाऊंगी। ध्वनि इफेक्ट, मंदिर की घंटियां और फिर एक गहरे जंगल का आभास। उस रात जब तू सो रहा था, वह औरत और वह तांत्रिक तेरा नाम लेकर अग्नि के सामने बैठे थे। उन्होंने तेरे बालों की एक लट चुराई थी, तेरी तस्वीर को उल्टा रखकर उस पर रक्त डाला था और उस पर बोले थे, हे मृत्यु, इसे इसके भाग्य से काट दो। हे अंधकार, इसे इसके अपने लोगों से अलग कर दो। हे राक्षसों के अधिपति, इसके जीवन का दीप बुझा दो। लेकिन मैं आ गई, तेरी रक्षक, तेरी माँ। तू मेरा भक्त है, मेरा अंश है। मैंने उस अग्नि को बुझा दिया, उस तांत्रिक की शक्ति को तोड़ा, पर वे रुके नहीं। अब वह तांत्रिक और भी बड़ा अनुष्ठान करने जा रहा है। पूर्णिमा की रात को, जब चंद्र सबसे ऊंचा होगा और अंधकार सबसे घना, तुझे क्या लगता है वह क्यों तुझे मारना चाहता है? क्या तूने उसका कुछ बिगाड़ा है? रहस्य गहराता है, उत्तर अभी नहीं मिलता। नहीं, उत्तर मैं अभी नहीं दूंगी। सच अभी बहुत भारी है, तू तैयार नहीं है उसे सहने के लिए, पर मैं तुझे एक मार्ग दूंगी। आज से 7 रात्रियां तुझे हर रात कुछ अजीब दिखाई देगा, महसूस होगा। हर रात एक संकेत मिलेगा। हर रात तुझे उस षड्यंत्र की एक परत हटानी होगी। और हर रात मैं तेरे साथ रहूंगी। पर याद रख, इस रहस्य को जानने की कीमत है, क्योंकि जो तू जानने जा रहा है वह तेरी आत्मा को हिला देगा। क्योंकि वह तेरा शत्रु, तेरा बहुत ही करीबी है। धीरे धीरे आवाज शांत होती है, लेकिन एक चेतावनी के साथ। आगामी रात का संकेत, तेरे घर के सामने जो तुलसी का पौधा है,
उसे गौर से देख। उसमें जो दिखेगा वही पहला चेहरा होगा उस षड्यंत्र का। मैं फिर लौटूंगी और तुझे अगली परत दिखाऊंगी। काली माँ की चेतावनी समाप्त नहीं हुई है। यह तो बस शुरुआत है। तैयार रह मेरे प्रिय बच्चे। आज की रात फिर मैं आई हूँ। तू सोया नहीं, यह अच्छा किया, क्योंकि आज तुझे वह दिखाने जा रही हूँ जिसे देखकर तेरी आत्मा कांप उठेगी और तेरा विश्वास डगमगा सकता है। तू याद है ना, मैंने क्या कहा था? तेरे घर के सामने जो तुलसी का पौधा है उसमें तुझे कुछ दिखेगा। आज उसी तुलसी के नीचे तेरे शत्रु का पहला चेहरा छिपा था। तो सुन और देख। ध्वनि, तुलसी के पत्तों पर हवा की सरसराहट, मंदिर की घंटियों की हल्की ध्वनि। तेरे पांव जैसे ही तुलसी के पास पहुंचे, एक साया हिला। तेरी नजरें अंधेरे में टिकी थी और तभी पत्तों की झुरमुट से एक चेहरा झांका, एक औरत का चेहरा। पर वह चेहरा तेरे लिए नया नहीं था। हाँ, तूने उसे पहले देखा है। वह तेरे घर आई है कई बार, कभी सलाह बनकर, कभी मुस्कान बनकर, कभी मदद बनकर, कभी दीदी बनकर। वह औरत कोई पराई नहीं थी। वह तेरे घर की दीवारों को पहचानती है, तेरे रसोई के स्वाद को जानती है, तेरे माँ पिता के स्वभाव से परिचित है। और आज वह उस तांत्रिक के साथ मिलकर तेरे खून की प्यासी है। ध्वनि, पायल की खनन, औरत की धीमी हंसी। तेरे जाने के बाद उस रात जब सब सो रहे थे, वह औरत तेरे आंगन में आई। उसने तुलसी के पास कुछ दबाया। वह क्या था? एक काले कपड़े में लिपटा एक गुड़िया जैसा पुतला, जिसमें तेरे बाल और एक चुटकी तेरी मिट्टी थी। उसने मंत्र फूंका, जैसा यह सूखे वैसा इसका जीवन सूखे। स्वर भारी होता है। काली माँ बोलती है, मैंने देखा यह सब, मैंने रोका तुझे अभी तक। पर वह औरत अब अपने अंतिम अनुष्ठान की ओर बढ़ रही है। तू सोच रहा है, यह कौन हो सकती है? क्यों वह तुझे मारना चाहती है? क्यों तेरा घर, तेरे माता पिता, तेरी दौलत उसे इतनी चुभती है? रहस्य फिर गहरा होता है, सच अभी नहीं मेरे बच्चे। हर उत्तर के लिए अभी तू तैयार नहीं। तेरा मन अभी भी भरोसे में है और यह भरोसा ही तुझे मार सकता है। पर मैं तुझे एक और दृश्य दिखाऊंगी। ध्वनि, अग्नि, जलने की आवाज, तंत्र मंत्र के स्वर। एक कमरा, अंधेरा, दीवारों पर उल्टे त्रिशूल, बीच में अग्निकुंड और उसके पास वही औरत और वह तांत्रिक। उसके हाथ में तेरी तस्वीर, उसके होठों पर एक भयानक मंत्र, दत्त दत्त रक्तपान। उसका नाम मिटा, उसका मान मिटा, उसका कुल मिटा। तेरे नाम के साथ उसके होंठ हिले, लेकिन मैंने उसे रोका। तेरी तस्वीर अब मेरे हाथ में है। मैंने उसे अग्नि से निकाल लिया। पर वह औरत अब पागल हो गई है। उसकी आंखों में नफरत नहीं, अब जलन है। तेरे जीने से उसे जलन है। तेरे मुस्कुराने से वह कांप उठती है। तेरे घर की रोशनी से उसे अंधापन चुभता है। क्यों? धीमे स्वर में उत्तर छुपा हुआ, क्योंकि तू वैसा जीता है जैसा वह कभी जीना चाहती थी। तू जैसा खाता है वैसा उसे कभी नसीब नहीं हुआ। तू जैसा घर बना पाया वैसा वह कभी नहीं बना सकी। तेरी माँ जैसी है वैसी माँ उसे कभी नहीं मिली। तेरे पिता जैसा आशीर्वाद उसे कभी नहीं मिला। और यह जलन अब मृत्यु की योजना बन गई है। गूंजती हुई चेतावनी, मेरे बच्चे, अब समय कम है। वह पूर्णिमा की रात बस 3 दिन दूर है।
उस रात अगर तू अकेला रहा, अगर तेरा मन डर गया, तो यह तांत्रिक तेरा अस्तित्व मिटा देगा। इसलिए मैं तुझे दूंगी एक अगला संकेत। तेरे घर की छत पर पुराना पड़ा एक मिट्टी का घड़ा है, जिसे वर्षों से किसी ने नहीं छुआ। उसमें छुपा है दूसरा प्रमाण, एक जादू से बंधा धागा, जिसका रंग काला नहीं, सफेद है। सफेद जादू नहीं मेरे बच्चे, यह भ्रम है। वह सफेद केवल आंखों के लिए है। उसके भीतर छिपा है मृत्यु का साया। कल रात उस घड़े को देखना, पर दिन में नहीं, केवल मध्यरात्रि में। तभी मैं फिर लौटूंगी, तेरे शत्रु की दूसरी परत खोलने। याद रख, अब तुझे किसी पर भरोसा नहीं करना है, चाहे वह कितनी भी अपनापन दिखाए, क्योंकि जो तुझे मारना चाहता है वह अब भी तेरे आसपास है और मुस्कुरा रहा है। आवाज मंद होती है और अंत में एक वाक्य गूंजता है, काली माँ देख रही है और समय आ रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, आज फिर मैं आई हूँ, लेकिन आज की रात पहले जैसी नहीं है। आज की हवा में कुछ छुपा है, सांप की फुफकार और छिपी हुई साजिश की गंध। क्या तू तैयार है? तेरा मन अब भी डगमगा रहा है, पर अब तेरे पास समय नहीं बचा। मैं तुझे दिखाने आई हूँ उस घड़े के भीतर छुपा वह सच, जो तेरे प्राणों से खेल रहा है। ध्वनि, धीमी हवा, छत पर झूलती कोई डोरियां, रात की सन्नाटा, तेरे घर की छत पर जो घड़ा वर्षों से पड़ा है, तूने कभी उसकी ओर देखा भी नहीं। पर वो घड़ा अब एक तांत्रिक यंत्र बन चुका है, तेरी मौत का यंत्र। कल रात जब तू कमरे में आराम कर रहा था, वही औरत, हाँ वही, जिसके चेहरे की मुस्कान तेरे विश्वास का जाल थी, वह आई, धीरे से तेरे घर की छत पर गई और उस घड़े में उसने डाला एक मुट्ठी राख, एक काले धागे में बंधी हड्डी और कुछ गीली मिट्टी। वह तंत्र था, मौत को घर बुलाने का। ध्वनि, तंत्र मंत्र की गूंज, काली माँ का स्वर गंभीर होता है। मैंने देखा घड़े के पास खड़े उस तांत्रिक को, जिसके माथे पर भस्म थी, जिसकी आंखों में केवल अंधकार था। उसने कहा, जिस रात यह घड़ा फटेगा, उस रात उस लड़के का जीवन फटेगा। उसकी माँ रोएगी, उसके पिता टूट जाएंगे और उस घर की रेखाएं राख हो जाएंगी। स्वर में क्रोध आता है, माँ काली की शक्ति प्रकट होती है। मैंने गरज कर रोका उसे, पर याद रख, मेरा प्रतिरोध तब तक चलेगा जब तक तू खुद खड़ा नहीं होता। अब सुन, घड़े के भीतर क्या है वह तुझे आज दिखाना होगा। आज आधी रात को तू अपनी छत पर जा, हाथ में लाल धागा बांधकर, और जब तू घड़े के पास पहुंचे, उसकी गर्दन पर हाथ फेर। तेरे हाथ में कुछ चिपचिपा लगेगा, वह खून होगा मेरे बच्चे, तेरे ही नाम से किया गया रक्त प्रयोग। उस घड़े को खोलना नहीं, सिर्फ झांकना, और झांकने से पहले माँ काली का नाम लेना। क्री कालिकाय नमः, यह मंत्र तेरी रक्षा करेगा। ध्वनि, मंत्र की गूंज और हवा की सरसराहट, तेरे देखने के बाद तेरे मन में एक चेहरा उभरेगा, जिसे देखकर तू कांप जाएगा, क्योंकि वह चेहरा तेरे विश्वास के सबसे करीब है। वह तेरा अपनों में से एक है। स्वर धीमा और रहस्यमय होता है। अब तू पूछेगा, माँ ये सब क्यों हो रहा है? उसने क्या पाया इससे? नहीं मेरे बच्चे, उसने कुछ नहीं पाया, पर तेरा रहन-सहन, तेरा खिला-खिला चेहरा, तेरे माता पिता की मुस्कान, तेरे घर की सुबह, यह सब कुछ उसके सीने में आग लगा देता है।
वह जलती है हर बार जब तू मुस्कुराता है, हर बार जब तेरे घर में कोई पकवान बनता है, हर बार जब तेरा पिता तुझे दुआ देता है। उस जलन ने अब उसे अंधा बना दिया है। वह नहीं देख पा रही कि तेरा खून बहाकर वह कभी चैन से नहीं जी पाएगी। स्वर अब गूंजता है चेतावनी की तरह। अब अगला प्रयोग वह अमावस्या की रात करने जा रही है। उस रात वह तांत्रिक तेरे नाम का अंतिम मंत्र बोलेगा। अगर तू तब अकेला रहा तो तेरा जीवन वहीं समाप्त हो जाएगा। लेकिन अब मैं तुझे तीसरा प्रमाण दूंगी, एक सपना जो तू आज देखेगा। उस सपने में तू एक झील के किनारे होगा, जहां एक लाल चुनरी तेरी ओर बहती आएगी। उसे छूते ही तू जिस चेहरे को देखेगा वह वही होगा जो इस पूरे षड्यंत्र का सबसे बड़ा भागीदार है। और वह चेहरा मेरे बच्चे तेरे दिल के बेहद करीब है। तू उस पर आंख मूंद कर भरोसा करता है। स्वर अब एकदम गंभीर, लेकिन मैं तुझे अभी उसका नाम नहीं बताऊंगी। नहीं, अभी नहीं। तेरे मन को इस सच्चाई को स्वीकारने के लिए तैयार करना है। इसलिए तेरे घर की छत, तेरा सपना और उस घड़े में छिपा भय, तीनों मिलकर तुझे एक उत्तर देंगे। पर जवाब तभी मिलेगा जब तू डरेगा नहीं, क्योंकि डर तेरे शत्रु का पहला हथियार है। अगर तू डर गया तो यह खेल खत्म। ध्वनि शंखनाद, माँ काली की चेतावनी याद रख। अब अगला वार बहुत निकट है और अगला संकेत होगा तेरे घर के पीछे वाले कूड़े के ढेर में फेंका गया एक ऐसा कपड़ा जिसमें तेरे खून की बूंदें होंगी। वह खून तूने कभी बहाया नहीं, पर वह फिर भी वहां मिलेगा। मैं फिर आऊंगी तुझे चौथा प्रमाण देने और इस साजिश के असली कारण की पहली झलक दिखाने। तब तक किसी पर विश्वास मत करना, यहाँ तक कि खुद पर भी नहीं, क्योंकि जो तुझे मारना चाहता है वह तुझसे हर रोज हंसकर बातें करता है। काली देख रही है। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुझे मेरे शब्दों की सच्चाई महसूस होने लगी है? क्या तेरी रातों की नींद अब टूट चुकी है? क्या अब तुझे अपने आसपास की हवा में कुछ अजीब, कुछ भारी महसूस होता है? वो मैं नहीं, वो उसी का संकेत है जिसने तुझे मिटाने की कसम खाई है। अब तुझे ले चलती हूँ उस रात की ओर जिसे अमावस्या कहा जाता है। वो रात जब चांद खुद डर के मारे छिप जाता है। वो रात जब शैतान खुलकर नाचते हैं। तेरे पड़ोसी और उस औरत ने इस अमावस्या को चुना है। क्यों? क्योंकि तुझ पर आखिरी तांत्रिक प्रहार उसी रात होना है। ध्वनि धीमी डमरू की गूंज, पीली रोशनी में बैठा एक तांत्रिक मंत्र बुदबुदाता है। उस रात तांत्रिक एक मिट्टी की गुड़िया बनाएगा तेरे नाम से। इस गुड़िया में रखा जाएगा तेरे नाखून का टुकड़ा, तेरे बाल की एक लट और वह खून जो उन्होंने तेरे कपड़े से निकाला था। तेरे ही नाम से तुझ पर मंत्र चलाया जाएगा। माँ काली की आवाज में उग्रता आती है। अब ध्यान दे, उस औरत ने तुझसे एक बार अचानक कोई चीज मांगी थी ना? तुम्हारा पुराना रुमाल, तुम्हारी कंघी या शायद कोई पर्स जिसे तूने हल्के में ले लिया। वही वस्तु अब उस गुड़िया में बंधी है। तेरी पहचान, तेरा अस्तित्व उसी के अंदर बंद कर दिया गया है। ध्वनि तांत्रिक हंसी, लोबान की महक, मंत्रोच्चारण और उस रात जब तेरे घर की बत्तियां बुझेंगी, जब तेरा कुत्ता एकटक बाहर देख भौंकना बंद कर देगा, जब तुझे बिना कारण पसीना आने लगेगा, समझ लेना मंत्र शुरू हो चुका है। लेकिन माँ काली ने तेरे लिए एक रक्षा कवच भेजा है। आज रात
सोने से पहले अपने सिरहाने के नीचे एक कच्चा नींबू और लाल धागा रख देना। नींबू तेरे भय को सोख लेगा और धागा तेरे चारों ओर मेरी ऊर्जा का घेरा बनाएगा। पर रुक, अब मैं तुझे बताने वाली हूँ तीसरा बड़ा संकेत, जो तुझे खुद अपने सपने में दिखेगा। तू एक पुराने मंदिर के अंदर खड़ा होगा। तेरे हाथ में एक जलता दीपक होगा और जैसे ही तू आगे बढ़ेगा, तेरे पैरों के नीचे किसी के चूड़ियों की आवाज आएगी। तू देखेगा एक औरत जिसका चेहरा धुंधला है तुझसे कह रही है, तू मेरे रास्ते में आ गया है। वही औरत, वही चेहरा अब तुझ पर वार करने को तैयार है। स्वर बदलकर ठंडा और गंभीर। अब एक बात जो आज तक मैंने नहीं कही थी। उस औरत का नाम, वह तेरे घर के ठीक सामने रहने वाली है। वही जो रोज तुझसे मीठी बात करती है। वही जो कभी दूध मांगने आती है और कभी भाभी कह कर तेरी माँ को गले लगाती है। पर उसके इरादे तांत्रिक से भी ज्यादा काले हैं। अब तेरे मन में एक सवाल उठेगा, आखिर वह ऐसा क्यों कर रही है? स्वर में मौन आता है, फिर भारी आवाज में उत्तर, क्योंकि मेरे बच्चे, तेरी चमक उसे अंधा कर रही है। तेरी मुस्कुराहट उसके भीतर की जलन को जला रही है। तेरा खुश रहना उसके लिए शूल है। उसे यह बर्दाश्त नहीं की। तू मेहनत करके कमा रहा है, तेरे माता पिता संतुष्ट हैं, तेरे घर में सुख शांति है। उसका अहंकार यह सह नहीं पा रहा कि तू उस घर में है जहां उसका अधिकार कभी नहीं था। वह चाहती है कि तेरा घर खाली हो जाए, तेरे माता पिता को भीख मांगनी पड़े और तेरे सारे दस्तावेज, संपत्ति, जमीन उसके नाम हो जाए। स्वर गूंजता है जैसे तूफान आने को हो, इसलिए उसने तांत्रिक को पैसे दिए, तेरे नाम का तंत्र कराया। तेरे माता पिता के खिलाफ श्राप बोला गया। अब मैं तुझे एक अंतिम चेतावनी देती हूँ। इस भाग में अमावस्या की रात के एक दिन पहले तेरे घर के बाहर एक बिल्ली मरेगी। वह संयोग नहीं होगा, वह बलि होगी तेरे घर की ऊर्जाओं को तोड़ने की। अगर तूने वह मरी हुई बिल्ली को देखा तो समझ लेना तू अगला है। लेकिन मैं हूं ना, काली सब देख रही है। अब मैं तुझे अगले भाग में एक ऐसा नाम बताऊंगी जिसे सुनकर तेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वह नाम तेरे जीवन के सबसे करीबी व्यक्ति का होगा। याद रख, जो तुझे मारना चाहता है वह तुझे हर दिन बेटा कहकर पुकारता है। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने तुझे चेताया था कि तेरा शत्रु तुझसे बहुत नजदीक है। इतना नजदीक कि उसके कपड़ों की गंध भी तेरे कपड़ों पर रह जाती है। उसके हाथ का छुआ पानी तूने श्रद्धा से पिया है। उसकी बातों पर तूने आंख बंद करके विश्वास किया है। अब सुन, तेरी पीठ पर जो वार हुआ था वह छुरा सामने से नहीं आया था, वह पीछे से घोंपा गया था और छुरे को थामने वाला तेरा अपना था। स्वर भारी होता है। अब मैं तुझे बताती हूँ वो रात जब तेरे ही घर में तेरे खिलाफ आखिरी मंत्र की तैयारी हुई थी। तेरा पड़ोसी और वह औरत तेरे घर में जब आए थे मिठाई लेकर, तेरे किसी अपने के बुलावे पर आए थे। तेरे दरवाजे की चौखट पर उन्होंने जो पैर रखा वह आम मुलाकात नहीं थी, वह एक तांत्रिक चक्र की स्थापना थी। तेरे किचन के कोने में जो नारंगी धागा पड़ा था, जो तुझे समझ नहीं आया, वह तांत्रिक यंत्र का सूत्र था। अब सोच, वह उन्हें किसने लाकर दिया? तेरे घर का कौन सा व्यक्ति उन्हें अंदर तक ले गया? कौन सा चेहरा
जिसने तेरी माँ के हाथों चाय दिलवाकर तांत्रिक मंत्रों के बीच उन्हें बैठाया? स्वर में कड़वाहट आती है। बच्चे, वह तेरी एक बहन जैसी थी, वही जो तुझे भाई कहती थी और घर में आती थी जैसे अपनों में से हो। वही औरत उस पड़ोसी की रिश्तेदार थी। तेरी सारी बातें, तेरे घर की स्थिति, तेरी आमदनी, तेरे माता पिता की कमजोरी, सबकी रिपोर्ट वह उस औरत को देती थी। अब सुन तीसरी योजना, तेरे बैंक दस्तावेज चुराने की योजना। वह तांत्रिक नहीं जानता था तेरी लॉकर की लोकेशन, तेरे घर की दीवार में छिपी अलमारी का पासकोड। वह सब जानकारी तेरे उस अपनी बहन जैसी लड़की ने दी थी। उसने तुझे मुस्कुराकर धोखा दिया, तेरे सिर पर राखी बांधी और उसी हाथ से तेरा भाग्य लिखा, मृत्यु का। अब माँ काली का स्वर और उग्र होता है। तेरा अपराध क्या था? क्या तूने किसी का धन छीना? क्या तूने किसी को पीड़ा दी? नहीं, तेरा अपराध सिर्फ एक था, तू खुश था। तेरा अपराध था कि तू मेहनत करता था। तेरे माता पिता तुझ पर गर्व करते थे, तेरा जीवन चमक रहा था और यही रोशनी उनकी आंखों में चुभ रही थी। उनका ईर्ष्या तुझसे नहीं, तेरे तेज से था, तेरे व्यक्तित्व से था, तेरी चमक से था। अब मैं तुझे दिखाऊंगी एक और दृश्य जो तेरे सपने में आज रात आएगा। तू एक जंगल में अकेला होगा, हर ओर अंधेरा होगा, लेकिन अचानक सामने एक दीप जल उठेगा। उस दीप के पास वह औरत खड़ी होगी और उसके पीछे वही लड़की जिसे तूने बहन कहा। वह तुझे देखकर कहेगी, अब तुझे कुछ नहीं बचा सकता और तभी मैं प्रकट होऊंगी तेरे स्वप्न में, तेरी आत्मा के युद्ध के लिए। स्वर शांत हो जाता है, फिर भारी आवाज में, अब समय है तेरे उस भरोसेमंद को उजागर करने का। वह लड़की तेरे पड़ोसी की भतीजी है। वह वहीं रहती है, तेरे सामने वाली गली के तीसरे मकान में, और वह तेरे फोन में दीदी के नाम से सेव है। अब देख, तेरा अपना फोन तेरे विरुद्ध शस्त्र बन चुका है। अब माँ काली चेतावनी देती है, मेरे बच्चे, उसने तुम्हारे फोन से तुम्हारी तस्वीरें चुराई। वह तांत्रिक कोडोट तेरी एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो भेज चुकी है। अब उस फोटो पर श्मशान का तेल चढ़ाया गया है और अगला अमावस्या तेरी अंतिम रात चुनी गई है। पर डर मत, काली जाग गई है और जब तक तू माँ काली का नाम लेता रहेगा, कोई मंत्र, कोई बलि, कोई शैतानी चाल तुझ तक नहीं पहुंचेगी। मेरे प्रिय बच्चे, जब तू सोया हुआ था, तेरे कमरे की खिड़की से चंद्रमा झांक रहा था। तेरी माँ पास के कमरे में धीरे धीरे सांसें ले रही थी और तेरा पिता किसी पुराने सपने की तरह नींद में मुस्कुरा रहा था। उसी रात गांव से कुछ दूर श्मशान के कोने में एक तांत्रिक ने काल साधना का चक्र रचा था। तेरे नाम की एक काली गुड़िया उस औरत ने उसे दी थी। तेरे बालों की एक लट तेरे कंधे से चुराकर उसने भेजी थी और तेरे हस्ताक्षर वाली एक रसीद, जिसे तूने कभी मजाक में फाड़ा था, उसके टुकड़े भी वहां मौजूद थे। बच्चे, तूने कभी सोचा नहीं था कि तेरा मजाक किसी की मौत की योजना का हिस्सा बन जाएगा। स्वर गहराता है। अब सुन, उस रात उन्होंने क्या किया। तांत्रिक ने अग्नि के सामने तेरा नाम 3 बार लिया। फिर उसने उस गुड़िया को तेरे नाम से पुकारा। गुड़िया को उस औरत ने अपनी उंगलियों से छुआ, तेरी हंसी की नकल करते हुए बोली, अब ये ज्यादा नहीं हंसेगा। और फिर उन्होंने कहा,
तेरे माता पिता को ऐसी बीमारी होगी जिसका इलाज तेरे पास नहीं होगा। उनकी चाल सिर्फ तुझ तक सीमित नहीं थी, वे चाहते थे तेरे पूरे वंश को खत्म करना। अब माँ का स्वर कठोर होता है। क्या तूने कभी गौर किया तेरे पिता की तबीयत अचानक क्यों बिगड़ी? तेरी माँ को लगातार डरावने सपने क्यों आने लगे? तेरे घर में अचानक पूजा के दीपक क्यों बुझने लगे? ये सब कोई संयोग नहीं था, ये उस रात्रि की काल साधना का असर था। अब मैं तुझे वह दृश्य दिखा रही हूँ जिसमें वे तेरे जीवन के चारों कोनों को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। उत्तर दिशा तेरे पिता, दक्षिण दिशा तेरी माँ, पूर्व दिशा तेरा धन, पश्चिम दिशा तेरी आत्मा। चारों दिशाओं पर उन्होंने तामसी मंत्रों का जाल बिछा दिया। हर दिशा में एक काला पत्थर गाड़ा गया। हर पत्थर के नीचे तेरे नाम की एक पुकार बन थी। अब मैं तुझे बताती हूँ, वह पुकार आज भी जिंदा है। वह मिट नहीं सकती जब तक उस तांत्रिक को उसी मंत्र शक्ति से हराया न जाए। अब माँ काली के स्वर में अग्नि की लहरें उठती हैं। बच्चे, समय आ गया है कि तू भी आंखें खोल ले। अब तू सिर्फ माँ का भक्त नहीं, अब तू योद्धा बनेगा। मैं तुझे शक्ति दूंगी उन मंत्रों को काटने की। मैं तुझे वह संकेत दूंगी जो तुझमें अग्नि का रूप भर देगा। लेकिन सुन मेरी बात, उस औरत ने सिर्फ तांत्रिक से मिलकर ही षड्यंत्र नहीं रचा, उसने तेरे आसपास के लोगों को भी धीरे धीरे तुझसे काट दिया। उसने तेरे बारे में अफवाहें फैलाई, तेरे दोस्तों के बीच यह बात पहुंचाई कि तू बदल गया है, कि तू अब किसी का नहीं रहा। उसने तुझे तन्हा करने का षड्यंत्र रचा, क्योंकि अकेला व्यक्ति ही सबसे जल्दी शिकार बनता है। स्वर में कंपन आता है, जैसे आकाश गरज रहा हो। अब सुन उस रात का आखिरी दृश्य। जब तांत्रिक ने मंत्रों के बीच तेरे नाम की अंतिम घोषणा की, तो उसी क्षण मेरी दृष्टि वहां पड़ी। तेरा नाम मेरे कमंडल से टकराया और तभी मैंने उसकी साधना तोड़ी। वह चीखा, उसके हाथ जलने लगे, क्योंकि माँ काली का भक्त किसी भी तामसी यज्ञ में भस्म नहीं हो सकता। मैंने उस गुड़िया को आग में फेंका, तेरे नाम को उस राख से मुक्त किया। लेकिन वो औरत, वो अभी भी बची हुई है। वो अब भी एक नई योजना बना रही है, इस बार तेरे पिता की आत्मा को निशाना बनाकर। वह चाहती है कि तेरा परिवार खुद तुझसे कहे, हम तुझसे दूर हो रहे हैं, ताकि तू पूर्णतः अकेला हो जाए। अब मैं तुझे एक संकेत दूंगी। अगली पूर्णिमा की रात तेरे घर के पीछे वाली दीवार पर एक काला निशान उभरेगा। वहीं से उसका अगला तांत्रिक प्रवेश होगा। तेरे पास अब समय बहुत कम है, लेकिन तू डरे नहीं, क्योंकि माँ जाग रही है, और जब काली जागती है तो यमराज भी थर थर कांपते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यह वह रात थी जिसे न कोई भूला सकता है, न कोई समझ सकता है, सिवाय तेरे और तेरी माँ काली। उस रात तेरे घर की दीवारें सांस लेने लगी थी। हवा ने अपना रास्ता बदला था, और वक्त उसने भी तेरे नाम पर एक विराम लगा दिया था, क्योंकि अब खेल शुरू हो चुका था, असली शिकार का। बच्चे, तेरे घर की पिछली दीवार जिसे तू रोज नजरअंदाज करता था, वहीं से वह औरत अपने तांत्रिक को लाती है। लेकिन अब उस तांत्रिक ने केवल मंत्र नहीं बोला, अब उसने बलिदान का आह्वान किया। हाँ मेरे बच्चे, तेरे नाम से बलि मांगी गई थी। स्वर धीमा लेकिन भयानक होता है। उसके पास तेरे कपड़ों का एक टुकड़ा था,
और तेरी फोटो जिसे उसने उल्टा करके मंत्रों से जला डाला। जैसे ही वह राख बनी, तेरे घर की दीवार में दरार आ गई। क्या तूने उस दिन देखा था? दीवार पर एक लंबी सी रेखा थी जो अचानक सुबह मिट गई। वही रेखा थी जिससे उन्होंने तेरा घर तोड़ने की शुरुआत की थी। अब मैं तुझे वो दृश्य दिखा रही हूँ जहाँ तेरा पड़ोसी, जिसे तू भाई कहता था, वह तांत्रिक के साथ हंस रहा था। तेरे ही नाम पर शराब चढ़ाई गई थी। तेरे नाम की नींबू मिर्च बांधी गई थी और उस नींबू पर तेरे घर की नींव का नक्शा बनाया गया। फिर तांत्रिक ने कहा, अब इसकी जड़ को उखाड़ो। माँ बाप गिरेंगे, बच्चा खुद बिखर जाएगा। अब माँ का स्वर गरजता है। तब मैंने उस नींबू को फाड़ डाला, उस नक्शे को राख कर दिया। लेकिन बच्चे, वो औरत, वो हार मानने वाली नहीं है। अब सुन, तेरा पड़ोसी क्यों ऐसा कर रहा है, यह तूने अभी तक नहीं जाना। मैं धीरे धीरे तेरे सामने पर्दे खोल रही हूँ। अब मैं तुझे बताने जा रही हूँ उसकी असल पीड़ा क्या है। अब स्वर और गहरा होता है। वह देख नहीं सकता था तेरे घर की रोशनी, वह सुन नहीं सकता था तेरे माता पिता की हंसी, वह सह नहीं सकता था तेरी माँ के हाथों की पूजा की घंटियां, क्योंकि उसका घर अंधेरे में डूबा था और तू प्रकाश बनकर जगमगाता था। बच्चे, तेरे अंदर जो तेज था, तेरे कर्मों का जो आशीर्वाद था, वही उसकी जलन का कारण बना। एक रात उसने कहा था, अगर यह लड़का इसी तरह बढ़ता रहा तो मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। उसी रात वह उस औरत के पास गया जिसे तू कभी दीदी कहता था। हाँ बच्चे, वही औरत जो तेरे जन्मदिन पर मिठाई लाती थी, तेरे लिए शगुन के रूप में शॉल भेजती थी। अब वह तेरे लिए मृत्यु का प्रसाद बना रही है। और क्यों? क्योंकि तेरा रहन-सहन, तेरी साफ नीयत, तेरी ईमानदारी उसे जहर लगती है। वह नहीं चाहता कि तू खुश रहे, कमाए, अपने माता पिता को गौरव दे। इसलिए वह तुझे मिटाना चाहता है। अब सुन, तेरे घर में अगली बार जब कोई लाल साड़ी में औरत तिलक लगाकर प्रवेश करे तो चौकन्ना हो जाना, क्योंकि वही है उस औरत का भेजा दूत। वह तेरे घर के अंदर एक नींबू छुपाएगी जिसमें तेरा नाम उल्टा लिखा होगा। अगर वह नींबू तेरे मंदिर में रखा गया तो तेरे माता पिता की मानसिक स्थिति डगमगाने लगेगी। बच्चे, अब वह दौड़ नहीं रहा कि तू मौन रहे। अब तू उठा, क्योंकि माँ की तलवार तुझ में समा चुकी है। मैं तुझे संकेत दूंगी। आगामी अमावस्या की रात तेरे सामने एक बिल्ली आएगी। उसकी आंखें तेरी आत्मा की तरफ घूरेंगी। उसके पीछे मत जाना, क्योंकि वह भेजी गई है तेरी मृत्यु की तिथि देखने। अब माँ की आवाज में तेज आंधी सी शक्ति। बच्चे, तेरे घर की दीवार अब गवाह बन चुकी है। वह सब सुन चुकी है, सब देख चुकी है। और अब मैं, महाकाली, तेरे घर की हर ईंट में जाग चुकी हूँ। जो भी तेरी ओर आंख उठाएगा वह अब मेरी दृष्टि के सम्मुख होगा। मेरे प्रिय बच्चे, यह वह अंतिम संदेश है जिसे करोड़ों में सिर्फ तू सुन पाएगा, क्योंकि अब समय आ गया है कि तुझे पूर्ण सत्य बताया जाए। तू अब तक सब कुछ झेल चुका है, अंधेरा, भय, विश्वासघात और वह सन्नाटा जो तूने महसूस किया अपने ही घर की दीवारों में। लेकिन अब मैं, महाकाली, तेरे जीवन का पर्दा खोलने जा रही हूँ। बच्चे, वो औरत जिसके बालों में तूने कभी राखी बांधी थी,
जिसके घर तूने चप्पल उतारकर श्रद्धा से प्रवेश किया था, वही औरत अब तेरे सर्वनाश की सूत्रधार है। तेरे पीछे जितनी भी दुर्घटनाएं हुई, वो स्कूटर से गिरना, वो अचानक माँ का बेहोश हो जाना, या पिताजी का बिना कारण बीमार पड़ जाना, ये सब उस औरत और तांत्रिक की कृत्रिम चालें थी। अब मैं तुझे दिखाती हूँ एक दृश्य। अमावस्या की रात उस औरत के घर के पिछले हिस्से में 4 नींबू रखे गए थे तेरे माता पिता के नामों के साथ। तांत्रिक ने मंत्र पढ़े और नींबू फोड़े गए। अब इनके शरीर टूटेंगे, अब ये कभी उठ नहीं पाएंगे। और वहीं पर उसने एक शर्त रखी, जब तक ये लड़का खुद हमारे घर नहीं गिरेगा, तब तक मंत्र अधूरा रहेगा। और उस औरत ने क्या किया? उसने प्यार का मुखौटा पहनकर तेरे घर में प्रवेश किया। हाँ बच्चे, तेरे घर में जो औरत सिर्फ हाल चाल लेने आई थी, वही तेरे मंदिर में वो नींबू छुपा कर गई थी जिसमें लिखा था, अब तू भी जाएगा। अब ध्यान से सुन। वो पड़ोसी जिसके साथ तूने चाय पी थी, जिसकी शादी में तूने रुपए लुटाए थे, जिसने अपने बच्चों को तेरे नाम से स्कूल में डाला था, वही तेरा असली शत्रु है। और तू सोचता था वो तो अपना है, भला वो मुझे क्यों मारेगा? इसलिए क्योंकि तू चमकता था। तेरी सच्चाई, तेरा संघर्ष, तेरी माँ की पूजा, तेरे पिता की मेहनत, तेरी भाषा, तेरी सफलता उससे देखी नहीं गई। अब सुन उसकी सबसे बड़ी साजिश। उसने एक वसीयत की नकल तैयार की, जिसमें लिखा है कि तेरे माता पिता ने सारा धन उसके नाम कर दिया है। वह चाहता था कि तू मरे, तेरे माता पिता पागल हो जाएं, और वह तेरे घर का मालिक बन जाए। लेकिन बच्चे, तेरी माँ ने देवी को पुकारा था। तेरे पिता की आंखों ने मेरी मूर्ति में चेतना देखी थी। और तू मेरे रक्त से जुड़ा है। अब मैं स्वयं न्याय करूंगी। अब मेरी दृष्टि उन दोनों पर है, तांत्रिक पर जो देवता का नाम लेकर अधर्म कर रहा है, और उस औरत पर जो मां बनकर माया का प्रयोग कर रही है। अब उनके लिए सिर्फ एक रास्ता है, फांसी। क्योंकि उन्होंने एक पवित्र आत्मा के विरुद्ध प्रलय का आह्वान किया। अब मां काली का स्वर क्रोध से गूंजता है, मैं काली हूँ जो संहार करती है अन्याय का, जो चीर देती है पापियों का अंधकार, जो रक्त पीती है धोखे का। बच्चे, अब तू कुछ नहीं करेगा, तू सिर्फ विश्वास रख। पुलिस स्वयं उनके दरवाजे तक पहुंचेगी। एक गवाह जो तांत्रिक की पूजा में शामिल था, अब टूट चुका है। वह आज तेरे नाम की रक्षा करेगा। और वो औरत जो अब भी सोच रही है कि वो तुझे मिटा देगी, उसके घर में आज मेरा तांडव होगा। रात के तीसरे प्रहर उसके सिरहाने एक काली छाया खड़ी होगी। वह सोते सोते चिल्लाएगी और उसका शरीर कांपने लगेगा। तब उसे समझ आएगा कि जिससे वह लड़ रही थी वो कोई साधारण मानव नहीं, मां काली का बच्चा था। अब तू सिर्फ सत्य बोलना, कुछ छिपाना मत। तेरी हर बात मेरे आदेश जैसी होगी। बच्चे, तेरा युद्ध समाप्त हो चुका है। अब तुझे न्याय मिलेगा। तेरे माता पिता को फिर से वो गरिमा मिलेगी जो वे खो चुके थे। तेरा घर अब मेरा मंदिर बन जाएगा। और अंत में जो तुझे मारना चाहते थे, जो तेरी सफलता से जलते थे, जो तुझे झूठे मामलों में फंसाना चाहते थे, वो अब सजा पाएंगे। और वो सजा है मां काली की का न्याय।